आज दिनांक 21/1/2022 को शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत है। कल तक हम लोग पढ़े थे कि धारामापी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो कल तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। यानी हम लोग का हेडिंग रहेगा धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। वास्तव में धारामापी होता क्या है? यानी धारामापी आपका वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता, माने धारामापी वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता एम्पियर में मापने के काम आता है। जो धारामापी मिली एम्पियर की कोटि को मापता है उसे हम मिली अमीटर कहते हैं या मिली एम्पियर की कोटि का धारामापी कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। यानी एक धारामापी है, उसके द्वारा हम धारा को भी माप सकते हैं। तो जब एक धारामापी के द्वारा धारा को नापा जाता है तो उसी धारामापी को अमीटर के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात उसे अमीटर कहते हैं। लेकिन वही धारामापी से अगर हम वोल्टेज को मापेंगे तो उसे हम वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कब कोई धारामापी अमीटर की तरह कार्य करता है, अब कब कोई धारामापी वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। तो हमारा हेडिंग क्या है? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। यानी धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। तो इसका मतलब यदि धारामापी के कुंडली के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। यानी यदि हम धारामापी के कुंडली के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं समांतर क्रम में क्या करें? जोड़ दें तो धारामापी अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। अमीटर में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात वह अमीटर की भांति कार्य करता है। क्लियर? यानी जब हम किसी धारामापी के कुंडली के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ दे तो वही धारामापी अमीटर की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात वह अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर? लेकिन पूरे परिपथ को ध्यान दीजिएगा,
जो परिपथ होगा वाह्य वैद्युत परिपथ होगा, वाह्य वैद्युत परिपथ में इसे तो हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन जो शंट जुड़ा रहेगा वह शंट इस धारामापी के साथ किस क्रम में जुड़ा रहेगा? समांतर क्रम में जो है आपका जुड़ा रहेगा। यानी परिपथ तो जुड़ा रहेगा श्रेणी क्रम में, लेकिन जो शंट है वह धारामापी के कुंडली के साथ किस क्रम में जुड़ा रहेगा? समांतर क्रम में। तो अगर हम मान लें कि माना बाह्य परिपथ माना बाह्य परिपथ की धारा स्मॉल आई है तथा धारामापी में प्रवाहित धारा IG है, तब किरचॉफ के प्रथम नियम से शंट में प्रवाहित होने वाली धारा I माइनस IG होगा। क्लियर? मान लेते हैं इस पर्पस में I धारा बह रही है और जो ये आपकी धारामापी है इसमें IG धारा बह रही है। तो जब इसमें IG धारा बहेगी तो निश्चित है कि शंट में किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I माइनस IG धारा प्रवाहित होगी। चूँकि ये हमारा जो G है यानी धारामापी है और जो आपका ये शंट है दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम जानते हैं कि समांतर में विभवांतर समान, अर्थात जो धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर होगा वही विभवांतर इस जो है शंट में प्रवाहित मान शंट के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसके समान होगा। यदि धारामापी का प्रतिरोध धारामापी के कुंडली का या धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G एवं शंट का प्रतिरोध कैपिटल S हो, तब धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा, क्योंकि समांतर में विभवांतर समान होता है। तो यदि धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर VG हो और शंट के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो VS हो, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, तो धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा IG है और उसका प्रतिरोध क्या है G है। यही बराबर शंट के सिरों के बीच प्रवाहित धारा I माइनस IG है और इनका प्रतिरोध क्या है यस है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो IG इंटू G इक्वल टू IS माइनस IG इंटू यस IG इंटू G, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस होगा
तो ये हो जाएगा IG इंटू एस इक्वल टू IS। यहाँ से कॉमन आपको मिल जाएगा IG, तो ब्रैकेट में होगा G प्लस यस ए बराबर I इंटू एस, तो I इंटू एस होगा। तो यहाँ से हम I उधर से इधर लाएंगे तो IG बटे I दिस इक्वल टू यस अपान G प्लस यस होगा। इस प्रकार अगर यह धारामापी IG पर इसके पूर्ण स्केल का विक्षेप देगा IG पर, तो निश्चित है कि I पर भी वह पूर्ण विक्षेप देगा, अर्थात जो मान आएगा वह धारा का मान बताएगा। तो इस तरह से यह धारामापी अमीटर में रूपांतरित हो गया। यदि संपूर्ण यानी पूरे का, चूंकि यस एवं जी समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है, यदि इन दोनों का यानी यदि इन दोनों का अर्थात धारामापी के कुंडली यानी धारामापी का प्रतिरोध और जो आपका शंट है उसके प्रतिरोध, यदि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह 1/R के रूप में चलता है। तब क्या होगा, यानी 1/R बराबर 1/G प्लस 1/S। इट मीन्स 1/R बराबर S प्लस G अपान SG। तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R बराबर SG अपान S प्लस G। जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि धारामापी और शंट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो अगर तुल्य प्रतिरोध R होगा तो उस समय इसका मान R बराबर जो होगा SG अपान S प्लस G के होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक धारामापी कब अमीटर की तरह कार्य करता है। तो आपको बता दें पुनः एक बार कि अगर किसी भी धारामापी के कुंडली के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वही धारामापी एक अमीटर की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक धारामापी किस प्रकार से अमीटर में रूपांतरित किया गया। अब दूसरा हेडिंग जो होगा वह धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण होगा, यानी जहाँ अमीटर है वहाँ क्या होगा, वोल्टमीटर में रूपांतरण। यानी दूसरा हेडिंग धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, इसकी अंग्रेजी होगी यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, इनटू द वोल्टमीटर होगा। यानी एक धारामापी कब वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, तो यदि हम धारामापी के कुंडली के साथ एक बड़ा प्रतिरोध, जहां हमने छोटा लिखा था, एक बड़ा प्रतिरोध अगर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, एक बड़ा सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करें, जोड़ यहाँ से फिर आ जाएगा। यानी यदि धारामापी के कुंडली के साथ एक बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो धारामापी किस में, यानी धारामापी वोल्टमीटर में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात वह किस प्रकार से कार्य करता है, एक वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। ध्यान दीजिए,
धारामापी को जब अमीटर की तरह करते हैं तो धारामापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं, लेकिन अमीटर में चेंज होने के लिए पूरा परपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, लेकिन जो शंट होगा वह धारामापी के साथ किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। लेकिन वही धारामापी अगर वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा तो उस परपथ तो होगा समांतर क्रम में, लेकिन जो ये आपका ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वह समांतर क्रम में न हो करके श्रेणी क्रम में होगा, जबकि बाह्य परिपथ जो होगा इस पूरे सिस्टम के साथ किस क्रम में जुड़ा होगा, समांतर क्रम में जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी धारामापी को कब जो है वोल्टमीटर की तरह रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका जो परपथ होगा ध्यान दें कि ऐसे बनेगा, यह ए है, यानी यहाँ पर क्या है, यह एक धारामापी है और ये धारामापी और इस धारामापी का जो प्रतिरोध है वह जी है। तो इसके साथ हम किस क्रम में जोड़ेंगे, निश्चित है कि श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है कि धारामापी के कुंडली के साथ एक बड़ा प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अगर यह प्रतिरोध अगर इस धारामापी के कुंडली के साथ किस क्रम में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो वही धारामापी वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। इसका मतलब यह बाह्य परपथ में आप देख रहे हो पूरा जो बाह्य परपथ जुड़ा रहेगा इसके साथ निश्चित है समांतर क्रम में होगा, लेकिन ये प्रतिरोध इसके साथ यानी धारामापी के साथ निश्चित है कि श्रेणी क्रम में जो है जुड़ा रहेगा। अब इस केस में मान लेते हैं कि जितनी धारा आई, अगर इसमें IG धारा प्रवाहित तो होगी तो स्वाभाविक बात है कि निश्चित तौर पर R में भी IG धारा ही प्रवाहित होगी। अगर इनके सिरों के बीच अगर वोल्टेज आपका कितना हो भी हो तो उस स्थिति में यदि धारामापी यहाँ हो गया, इसका परपथ है, तो मान लेते हैं कि बाह्य परपथ की धारा अगर इसमें जो आपका यहाँ से लेकर के चलेंगे तो निश्चित तौर पर अगर IG धारा G में प्रवाहित हो रही है तो बाह्य प्रतिरोध माने जो कुंडली के साथ प्रतिरोध जुड़ा है उसमें भी IG धारा ही प्रवाहित होगी। इस केस में क्या होगा, आइए ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या होगा देखा जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि यदि धारामापी में प्रवाहित धारा, क्योंकि इस केस में क्या होगा जो AB के बीच वोल्टेज होगा वही वोल्टेज निश्चित है कि इस V के क्या होगा बराबर होगा। तो इस केस में क्या है, ये आपका वोल्टमीटर है। तो यदि धारामापी में प्रवाहित धारा IG है तो R में, जहाँ R क्या है जो प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो R में भी प्रवाहित धारा IG ही होगी। तब इस केस में क्या होगा, जो इनके सिरों के बीच विभवांतर होगा और इनके सिरों के बीच विभवांतर होगा वह समान होगा। तब हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, यानी G प्लस R इंटू IG बराबर VR। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज माने जितना वोल्टेज आपका V बराबर आपका क्या होगा IR होगा, तो V बराबर होता है IR। तो निश्चित तौर पे कि इनके बीच का
जो वोल्टेज होगा वही तो इस वोल्टेज V के बराबर होगा। तो इस केस में Ig बराबर आपका हो जाएगा V/G + R। तो यहाँ से अब जो Ig पर मान आएगा वह क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा। तो इस प्रकार से यह जो है धारामापी वोल्टमीटर में रूपांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक धारामापी को हम अमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं और किस स्थिति में उसी धारामापी को वोल्टमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो पुनः समझ लें, यदि हम किसी धारामापी के कुंडली के साथ अगर समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं जब समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो वही अमीटर की तरह कार्य करता है। लेकिन उसी धारामापी के कुंडली के साथ अगर श्रेणी क्रम में एक बड़ा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वही प्रतिरोध आपका एक वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लगता है। इस प्रकार आपने वोल्टमीटर और अमीटर में किस प्रकार धारामापी को चेंज किया जाता है उसे हम लोगों ने देखा। आइए इस पर हम कुछ सवालों को, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपका इससे रिलेटेड कम से कम 5 से लेकर 8 क्वेश्चन जाएगा और आप इसे अच्छी तरह नोट्स करें और जो भी समस्या हो निश्चित तौर पर अगर आप पूछेंगे तो उसका समाधान किया जाएगा। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुशी से रहें, बार बार हाथ और मुख को धोते रहें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।